मध्य प्रदेश में विकास का दम भर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न योजनाओं के नाम पर लाभ पहुंचाने का दम भरने वाली शिवराज सिंह चौहान शासित भाजपा सरकार के दावे की जमीनी हकीकत को उजागर करती तस्वीरें आपको अचंभित कर सकती हैं। जहां सरकार के दावे से उलट अभी भी कई अंचलों में रहने वाली आबादी को मूलभूत सुविधाओं की दरकार बनी है, जिसके अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित होकर नरकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। ताजा मामला सागर संभागीय मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत सागर के अंतर्गत आने वाली नरियाली विधानसभा क्षेत्र के बेरखेड़ी गुरु का है, जहां रहने वाली 1500 की आबादी तक विकास का दम भरने वाली सरकार के सरोकार की कड़ी नहीं पहुंच रही और गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। विकास का दम भरने वाली सरकार को आईना दिखाती यहां एक अनाथ 100 बीमार जैसी समस्याओं का पुलिंदा ही गांव में नजर आता है और किसी पिछड़े अंचल जैसी तस्वीर ही यहां आने पर आपको दिखाई देगी, जहां यहां रहने वाले ज्यादातर पात्र आबादी तक स्थानीय पंचायत के सरपंच और सचिव की मिलीभगत के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा और रसूखदार योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस पंचायत के विकास के आलम की कहानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक शासित सरकारों के राज्य में यहाँ के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं, जहाँ मृत्यु के बाद यहाँ के लोग यहाँ वहाँ सबको ले जाकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। सरकार से लेकर प्रशासन भले ही पंचायती राज के माध्यम से पंचायत की तस्वीर बदलने का दम भरे, पर यहाँ की तस्वीर बरसों पुरानी व्यवस्था वाली नजर आ रही है। गांव में मुक्तिधाम को लेकर लगातार यहाँ के ग्रामीण सरपंच, सचिव, प्रशासन और विधायक के माध्यम से सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, पर जिम्मेदारों की उदासीनता ऐसी कि बुंदेलखंड के इस अंचल में सरकार में काबिज कई मंत्रियों के बावजूद इनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका, जिसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। इस पंचायत में किस कदर सरपंच और सचिव की मनमानी चल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहीं रास्ता की समस्या तो कहीं पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। गरीबों के लिए संबल जन कल्याण योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ भी पात्रों को नहीं मिल रहा, तो वहीं कुटीर का सपना तो सपना ही बना। गांव की ज्यादातर आबादी इसकी बाट जोड़ रही है। ग्रामीण इस मामले में पंचायत के प्रतिनिधि चंद्रभान पारासर एवं पंचायत में पदस्थ शासकीय कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनको शासन की योजनाओं से वंचित रखने की बात कर रहे हैं। साथ ही मामले में समस्याओं में विधायक प्रदीप लारिया एवं अन्य जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं होने पर आक्रोशित होकर उन्हें भी खूब खरी खोटी सुना आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का मन बना बैठे हैं। एक ग्रामीण तो इस मामले में इतना आक्रोशित दिखा कि उसने पात्र होने के बाद जब उसे पंचायत भवन की दीवार पर अंकित योजनाओं की जानकारी मिली वाली योजना का लाभ नहीं मिला तो उसकी कालिखें पोतते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और सीधे तौर पर पंचायत में बने हालात के लिए जनप्रतिनिधि अक्षरों से पोत दिया है। क्या का मामला है ये हमारे लड़का खत्म हो गया, आज तक एक पैसा भी नहीं मिला, ये झूठ लिखा है इसलिए हमने सुमटाया। तो ये किसने लिखा है झूठ? लिखा है तो पंचायत उन्हीं ने लिखवाया पंचायत में। ये अपनी प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है कि अगर किसी की दुर्घटना में मौत होती है तो उसमें 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो आपने उसको मिटा दिया। हाँ, मिटाएंगे जब हमको नहीं मिला तो अब आप क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहते हैं अगर हो सके। बने हालात के लिए जनप्रतिनिधि को गुनाहगार करार दिया। ग्रामीण के मुताबिक सरपंच शिकायतकर्ताओं पर दबाव बना यहाँ की समस्याओं पर उठने वालों को अपना रसूख दिखा दबा रहे हैं। इस गांव में शासकीय भूमि पर दबंग और रसूखदारों का बेजातीकरण भी जहां तहां देखा जा सकता है, जिसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो समझो उसकी खैर नहीं। वहीं पंचायत के अंतर्गत भटार पर नियम विरोध तरीके से अवैध केसर लगा खूब जमीन को छलनी करने का काम भी जोर शोर से चल रहा है, जिसके कारण यहाँ आसपास बसी बस्ती को केसर के कारण किए जाने वाले धमाकों के चलते खासी परेशानी उठानी पड़ती है। पर इस ओर पंचायत के जिम्मेदार तमाशबीन बेखबर होने को ढोंग कर रहे हैं। मामले में पंचायत के सरपंच जहां मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से किनारा कर निकल लिए, तो वहीं सचिव की अपनी ही कहानी सामने आई और वह पंचायत के ग्रामीणों के आरोप पर गोलमोल जवाब दे लग रहे हैं। आरोपों को खारिज कर सब कुछ ठीक और नियमानुसार चलने का झूठा दम भर
लड़खड़ाई जुबान से अपनी खामियां उजागर न हो बचने का प्रयास करते दिखाई दिए, पर वह भी आधी अधूरी जानकारी के साथ, जिसको लेकर उलझे सचिव महोदय का मीडिया के सवालों के आगे पसीना छूटा दिखाई दिया। बहरहाल इस मामले में जिम्मेदारों की उदासीनता एक बड़ी वजह निकल कर आई, जिसके कारण ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो वहीं पंचायत का विकास भी अवरुद्ध बना हुआ है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीण अब जन आंदोलन का मन बना अपने अधिकारों की खातिर शासन प्रशासन को चेताने का प्रदर्शन कर बिगुल बजा मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नत्थू गहरवा। क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोगों को? सब ये दिक्कत जा रही कि हमारे यहाँ सब बड़ों की कुटी बन गई और हमारे गरीबों की यहाँ नहीं बनी, और हमारी पत्नी भी मरी थी, तो हमने इनसे बोला कि हमें थोड़ी सहायता कर दो, तो ये बोले कि आप मर जाते तो मिलती। ये किसने बोला था आपसे? चंदू माँ साहब ने बोला। ये कौन है? सरपंच गुरुबेर खेड़ी। क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोगों को? सर रोड नहीं है, बच्चे खेलते हैं तो गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, रोज को झाड़ते हैं खचना हो जाती है। सर आपने यहाँ के जो सरपंच हैं, अपने जनप्रतिनिधि हैं आपके यहाँ के, हाँ। उनको नहीं बताया? मिलाते हैं तो देख जाते हैं और कहते हैं क्या करेंगे, अब वो उसके कहते अब जो कर गया है कहीं। तो अब आप क्या चाहती हैं? ये चाहते हैं कि रोड बन जाए सर। और शमशान ग्राम। ये कौन सा ग्राम है? ये कितनी आबादी है यहाँ पर? 12-13। ये आपको क्या दिक्कतें जा रही हैं? हमारे ये दिक्कत है, शमशान घाट नहीं। तो अभी आप यहाँ पर जैसे किसी की मौत हो जाती है तो उनको कहाँ ले जाते? अब उनको ये ले जाते हैं कि वारगा साफ करके उसको फिर जलाते हैं, न जगह ही नहीं। यहाँ पर 10 साल से विधायक हैं प्रदीप लारिया, और उनने यहाँ पर आज दिनांक तक कोई सूत नहीं ली? कुछ नहीं। तो आपने उनसे बताया विधायक को? बराबर। तो क्या कहना है उनका? जगह ही नहीं है, जगह नहीं। तो वो अपनी विधानसभा में एक आपके लिए मुक्तिधाम नहीं दिला सकते? नहीं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं उनको लापरवाह मानते हैं? अब लापरवाही तो है। किसकी लापरवाही है? अब गाँव वालों की, सब जनों की। और यहाँ पर सरपंच कौन है? चंद कुमार पारा साहब। ये इनसे नहीं भी कहा आपने? उनसे भी कहा। तो क्या कह रहे वो? वो बोलते कि जगह नहीं। कह रहे बंजे हैं अब। तो कितने समय पहले आपने आवेदन दिया था और अभी तक कुटी नहीं मिली? 3-4 साल हो गई। तो क्या नाम लिखती पूरा? लक्ष्मी हरवार। ये शहर, ये प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के प्रदेश के मुखिया ये बोलते हैं हर गरीब की सर के ऊपर छत होना चाहिए, पर तो, ये तो नहीं हो रही हमारों की। तो इसमें आप किसको लापरवाह मान सकती हैं? ये नहीं सचिव को मान है और कौन हो मान है? सरपंच को। तो अब इस बार जो चुनाव आएंगे, अभी चुनाव होने हैं, पंचायती चुनाव आने को है, आप वोट दोगी क्या उनको? दे दे है जो हम काम करवाओ बनवा डाल वोट तो नहीं है भाई साहब को, तो मतलब जिनको लाभ दिया जा रहा है वो पात्र ही, और एक दो बार मतलब बहुत सत्यापन भी उनका हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो अभी तक हमारे यहाँ मतलब सिक्योरिटी बन चुकी हैं, और आने वाले मतलब नई सूची का भी काम लगेगा, तो सबको मिलेगा लाभ। उसमें अपन क्या कर सकते हो? 2000 आप यहाँ पर सरकारी जॉब में हैं, आपको शासक बैठा रहे हैं और आप जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या मामला है? ऐसा तो नहीं है, आपको तो लोग लगाते। आप यहाँ पर मुक्तिधाम नहीं है, मरगटा नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि पार्षद होने, सरपंच होने के बावजूद भी एक आदमियों के लिए मुक्तिधाम उपलब्ध नहीं करा पाए। 10 साल से विधायक रहे प्रदीप लारिया, आपने उनको सूचना नहीं की? सूचना की है, एक बार तहसील में भी अपन ने आवेदन दिया है शमशान घाट के लिए, वहाँ जगह कब्जा करे हुए हैं, मतलब यानी जगह स्वीकृत हो चुकी है, उस पर कब्जा किया है। स्वीकृत है। तो कौन लोग हैं ये कब्जा किए हैं? आपको बाजू में है, मतलब सब छोड़ नहीं रहा उसकी जगह। कितनी जगह स्वीकृत हुई थी और कब हुई थी? शमशान घाट के लिए हुई थी, अब वो तो पहले हुई थी, मतलब कौन सन में? जो कब हुई थी? 5-8 साल हुए। 8 साल पहले यहाँ पर जगह स्वीकृत हुई थी मुक्तिधाम के लिए, वो बनी नहीं है आज तक। उस पर मुक्तिधाम स्वीकृत हुआ था, जगह विवादित है। अभी आप बोल रहे थे इस पर कोई कब्जा किए हैं? हाँ, मतलब कब्जे किए हुए हैं।